सोशलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सोशलाइजेशन में दो पार्ट्स आते हैं, द प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड द सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सामाजिकरण, ठीक है, समाजीकरण। आप जब समाज में रहते हो और वी आर लिव इन बींग्स, तो हम कहाँ लिव करेंगे? तो वी आर लिव इन ए सोसाइटी, एक। तो अभी जब लीव कर रहे हो तो यू हैव टू प्ले सम रोल्स। आपको क्या करना पड़ता है? आपके रोल्स को प्ले करना पड़ता है, तो दैट इज कॉल्ड रोल प्ले। हम उसे क्या बोलते हैं? रोल प्ले। अभी ना इसके रिलेटेड बहुत सारे टीचिंग मेथड्स हैं। रोल प्ले अगर वर्ड आ जाए, रोल प्ले खुद में ही एक टीचिंग मेथड है। रोल प्लेइंग में हम क्या करते हैं? कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, ये याद रखना। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉपी पेस्ट? सिलेक्टिंग माय पर्टिकुलर पॉइंट। वॉइस नहीं आ रहा है? ओके, आया ना? आएगा। अप डाउन हो रहा होगा, अप डाउन हो रहा होगा, चलो कोई बात नहीं। तो देखो सुनो, मैंने बोला कि मैं कुछ कॉपी करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ? कंप्यूटर में ही सोच लो, पहले जहाँ से जानते हो वहां से स्टार्ट करना, ओरिजिनेशन बेस्ट होना चाहिए। आप जानते हो कि कॉपी हम करते हैं पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट को या पर्टिकुलर एक पैराग्राफ को, हम क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं, आफ्टर सिलेक्ट उसको पेस्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, देन पेस्ट करते हैं, राइट? तो यहाँ पे जब रोल प्लेइंग का बात होता है, तो रोल प्ले होता है जस्ट आफ्टर सीइंग और आफ्टर व्यूइंग some person surrounding us, I have to select one role for me. मुझे एक रोल मेरे लिए सिलेक्ट करना पड़ता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिलेक्शन देन मैं क्या करूंगी? प्ले करूंगी। ये होता है, सिंपल सा चीज है रोल प्ले। आप क्या करते हो? किसी को देख के पहले उस जैसा बनने को ट्राई करते हो, सो दैट उसको कॉपी करते हो, देन वैसे ही बिहेव करते हो, राइट? हो गया। बट यहाँ पे क्या मेंशन है? प्ले, नॉर्मल प्ले। प्ले मीन्स गेम्स, हम लोग खेलते हैं, खेलते कूदते हो ना, खेल। इसको हम हिंदी में बोला जाता है क्रीड़ा। गेम्स खेलते हैं या फिर एंजॉय करते हैं, लाइफ को जीते हैं, वो पॉइंट आ गया। अभी देखो, छोटे बच्चे का ग्रोथ होगा तो ग्रोथ के साथ साथ कुछ तो एक प्ले का रोल होना चाहिए। आपको पता है, छोटे बच्चे जितना घूमते फिरते हैं, खेलते कूदते हैं, उससे उतना क्या होता है? उनके बॉडी में एनर्जीज आते हैं, उतना ही उनका बॉडी हीट होता है, टेम्परेचर गेन करता है, एंड उससे सेल डिवीजन में भी हेल्प मिलता है। बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आते हैं। इवन इफ उसका बॉडी ग्रोथ होता है प्रॉपर वे से, उसके बॉडी से जितने भी डस्ट पार्टिकल्स थे या फिर जो भी हमें टॉक्सिक चीजें थे, वो स्वेट होके निकल जाता है। तो कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये, आप तो जानते हो, बचपन से पढ़े हो। तो हिस्टोरिकल अगर आर्टिफैक्ट्स देख ले, अगर आर्टिफैक्ट्स देखो, जो जाते हो अजंता एलोरा या फिर कोणार्क की देख लो, तो उसके बॉडी में देखो कितने सारे छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स बने रहते हैं या छोटे छोटे मूर्तियां बने रहते हैं, कलाकारी दिखाए रहते हैं। तो वहां पे देखोगे ना, डिफरेंट टाइप ऑफ योगा पोजेस रहता है, डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल जो भी हमारे बॉडीली नीड्स होते हैं, उसके बेसिस पे कुछ कुछ स्टैचूज होते हैं। तो वो सारी चीजों को अगर देख ले, तो हिस्टोरिकल पॉइंट्स आ गया, ऐतिहासिक जो गवाह होते हैं उस हिसाब से। इससे ज्यादा हिंदी मुझे नहीं आएगा, ठीक है, इतना अच्छा आ गया। जो हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रूव दैट चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग सिंस एंशिएंट टाइम्स। तो ये तो सिंपल सा बात है कि छोटे बच्चे खेलेंगे ही। तो ये बोल रहा है कि ये प्रूवन भी है कि एंशिएंट पीरियड से हिस्ट्री जो हम देखते आ रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स जो है वहां पे मेंशन है कि बच्चे खेलते आ रहे हैं, पहले भी खेलते थे, अब भी खेलते हैं। Toys have been found in the ruins of ancient China, Egypt, Babylonian, अच्छा बेबीलोनियन भी पीरियड था, एंड अदर सिविलाइजेशन। तो अदर सिविलाइजेशन अगर देख लो, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, बहुत सारे सिविलाइजेशंस थे। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो था चाइना, इजिप्ट एंड बेबीलोनियन सिविलाइजेशन। तो उसका जब मतलब वो जब ध्वंस विध्वंस हो गया, जब बर्बाद होने आ गया, तब पता चला कि उस टाइम पे टॉयज भी होते थे एंड वो मिट्टी के बने हुए रहते थे, राइट? द एस्पेक्ट्स ऑफ प्ले, इतने सारे एस्पेक्ट पढ़ के आए हो, फिजिकल, कॉग्निटिव, मोरल, इमोशनल, लैंग्वेज, बिहेवियर, सब पढ़ लिए, सोशल। तो एस्पेक्ट्स ऑफ प्ले, ये जो प्ले का जो रोल है, नॉर्मली प्ले का रोल है, एवरी थिंग्स का एक रोल होता है, पर्टिकुलर रोल होता है। एवरी डे आप जो भी करते हो उसका कुछ एक वैल्यू होता है, एंड इट्स वैल्यू इन द सिविलाइजेशन, सॉरी सोशलाइजेशन, मेरा सिविलाइजेशन घुस गया, सोशलाइजेशन प्रोसेस हैज बीन ऑफ इंटरेस्ट टू चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, एजुकेटर्स एंड साइंटिस्ट फॉर जेनरेशन। तो हम कैसे जान सके कि प्ले का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है या प्ले से कुछ डेवलपमेंट होता है, बॉडीली चेंजेस होते हैं? कैसे जानोगे ना? जो साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, एजुकेटर्स थे, एंड जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन लोगों ने जो भी इनोवेशन किया और जो भी इन्वेंशन किया, न्यू न्यू थिंग्स, उससे पता चला, उनके डॉक्यूमेंट से पता चला कि गेम्स का इंपॉर्टेंस है, एंड उसके साथ गेम्स करने से क्या क्या चेंजेस आते हैं, पता चल गया। अभी देखो, पर्टेन ने क्या किया। पर्टेन एक एजुकेशनिस्ट है और साइकोलॉजिस्ट भी बोल सकते हो। 1932 में आइडेंटिफाइज द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ प्ले।
फॉलोइंग लेवल्स ऑफ प्ले। समटाइम्स इसको हम बोल देते हैं कि टाइप्स ऑफ प्ले। सो कंफ्यूज मत होना। ओके, एज द पार्ट ऑफ मैचुरेशन। देखो, इसलिए मैंने प्ले के बाद ही टॉपिक रखा है मैचुरेशन का, इसके बाद ही पढ़ेंगे। हमने बोला कि लेवल्स ऑफ प्ले जो रहता है, जो हम गेम्स खेलते हैं, पहले से हमने टॉयज के साथ किया, फिर हमने प्ले एज में आ गए, फिर हमने बाहर निकला तो बहुत सारे फ्रेंड्स बना लिए, एक ही गेम खेलते रहते हैं, या फिर और थोड़ा बड़ा हुआ है तो क्या हो गया, रोल प्ले किया। तो ये जो लेवल्स ऑफ प्ले है, ये क्या है, एज अ पार्ट ऑफ मैचुरेशन प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों का जो प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन है, मैचुरेशन का जो ग्रोथ, मतलब हम लोग बोलते हैं कि ग्रोथ के बाद क्या आता है, ग्रोथ कंटिन्यूज होता है अप टू मैचुरेशन पीरियड, एंड मैचुरेशन कंटिन्यूज अप टू द डेथ पीरियड, जैसे कि ये चलते जाएगा डेवलपमेंट के साथ। आप जानते हो, एज यू नो कि ये चीज ऐसा होता है, तो उस बेसिस पे लेवल्स भी होंगे। जैसे कि छोटे में आप लोग क्या करते थे, कम खाते थे, अभी क्या होता, थोड़े ज्यादा खाते हैं। तो ये धीरे धीरे बढ़ा ना, तो वैसे गेम्स का जो लेवल्स है वो हार्ड होते रहते हैं। जैसे आप लोग गेम्स खेलते हो ना, कहीं पे मोबाइल में या कंप्यूटर में, जहाँ पे भी, तो वो क्या होता है, एवरी लेवल्स में आपको कुछ सीखना मिलता है, एंड न्यू थिंग्स एडेड होना स्टार्ट करता है, कुछ कुछ जुड़ते रहता है। वैसे ही है लेवल्स ऑफ प्ले। सो पहला टाइप का प्ले देख लो, सॉलिटरी प्ले। सॉलिटरी प्ले, अगर टर्म समझ नहीं आया तो पहले समझ लेना कि ये भी वन काइंड ऑफ प्लेइंग प्रोसेस है। सॉलिटरी बोला गया है, सॉलिटरी मतलब अकेले में खेलना है। ठीक है, अकेले में। बच्चा कब अकेले खेलता है, घर पे ही खेलेगा, जब अकेले अकेले खुद के टॉयज के साथ ही खेलेगा, तो उस टाइम को हम सॉलिटरी बोलते हैं, मतलब उस टाइप के प्ले को हम सॉलिटरी बोलते हैं। तो दिस मीन्स प्लेइंग विदाउट रिगार्डिंग रिगार्डिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर चिल्ड्रन। कोई अदर बच्चे आके आपके साथ नहीं खेलेंगे, आप खुद को सोच लो, आप अकेले छोटे बच्चे हो, आप खेल रहे हो रूम में या प्लेग्राउंड में अकेले। ये चाइल्ड में बिल्ड ए टावर विद ब्लॉक्स येट बी oblivious टू अदर नियर बाई चिल्ड्रन। क्या है, आप दूसरों को देख के क्या कर रहे हो, अपना भी टावर बना रहे हो ब्लॉक्स को यूज करके, या फिर कुछ भी एक टनल बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, बट आप बाकी बच्चों को नहीं बुलाओगे। आपके आसपास खेल रहे हैं बट उनके साथ नहीं खेलोगे, अकेले खेलोगे। सो दैट इज योर सॉलिटरी प्ले। क्या बोलेंगे इसको हम, सॉलिटरी प्ले। ठीक है, अकेला खेलना। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चले। एनी इशू, कोई प्रॉब्लम है वक्त, इसको टॉपिक को अपने आप को इमेजिन कर लो कि आप छोटे बच्चे हो। अभी देखो, मैंने बोला था कैरेक्टर प्ले, रोल प्ले वाला, तो यहाँ पे कैरेक्टर प्ले आया। एज द चाइल्ड प्लेज इट ऑब्जर्व्स अदर चिल्ड्रन इन द सेम एरिया। अपने ही एरिया पे आपने बहुत सारे बच्चों को देखा। ऑफन दिस चाइल्ड विल बिगिन टू मॉडल इट्स प्ले ऑन अनदर चाइल्ड। ठीक है, आप कब मॉडल करते हो, मॉडलिंग, मॉडलिंग जानते हो ना। मॉडलिंग क्या होता है, आपने किसी से इंस्पिरेशन लिया, यू आर वेरी मोटिवेटेड, वो मॉडल कैसे वर्क कर रही है, वो कैट वर्क कर रही है, जस्ट लाइक हाई हील्स एंड ड्रेसेस, ऐसे ऐसे कर रही है, या फिर मेल्स हो गए तो वो भी वैसे इंस्पायर्ड हो गए। तो वैसा आप क्या करते हो, ट्राई करते हो वैसे ही, हाँ, उनके जैसे बनने को या उनके जैसे रोल प्ले करने को। सिमिलरली यहाँ पे जो भी बच्चे होंगे, वो क्या करेंगे, कैरेक्टर प्ले करेंगे, कैरेक्टर प्ले करेंगे, नॉर्मली कैरेक्टर प्ले करेंगे। तो एज अ चाइल्ड प्लेज इट ऑब्जर्व्स अदर चिल्ड्रन इन द सेम एरिया। ऑफन दिस चाइल्ड विल बिगिन टू मॉडल इट्स प्ले ऑन अनदर चाइल्ड। दूसरे बच्चे को दिखाना है। आफ्टर वॉचिंग अनदर चाइल्ड इट मे ऑल्टर इट्स ओन प्ले। आप गेम को चेंज भी कर सकते हो। क्या, मुझे तुम्हारा गेम अच्छा लगा और आपको मेरा गेम अच्छा लगा, या तुमको मेरा गेम अच्छा लगा, तो हम अपना गेम्स को एक्सचेंज कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। इवन दो ये चाइल्ड में अपियर टू सो लिटिल इंटरेस्ट, बट ही इज ऑब्जर्विंग अदर प्लेइंग। मतलब आपको इंटरेस्ट है कि आप अपने गेम्स में बहुत अच्छे हो, फिर भी आप जब भी न्यू गेम्स देखते हो, कोई और बच्चा खेलता है, या कोई न्यू टॉयज भी देखते हो और किसी के हाथ में, सो यू आर वेरी एक्साइटेड कि मुझे वो चाहिए, मैं ग्रैब करूंगा, मैं पकड़ लूंगा, खींच लूंगा, जस्ट लाइक दैट, वैसे ही। ठीक है, तो ये है कैरेक्टर प्ले, छोटे बच्चों में चल रहा है। फटाफट से थिंक मत कर लेना कि हम बड़े हो गए। तो मैंने बड़ों का एग्जाम्पल दिया, बट ये छोटे बच्चों में चल रहा है। फिर देखो पैरेलल प्ले। पैरेलल मतलब क्या होता है, मतलब समांतर में चलना, जो भी समांतर में चलता है, जस्ट लाइक ये ए है, ये बी है, दो लाइंस हैं, ओके, स्ट्रेट लाइंस हैं, एंड ये मूव करते हैं फ्रॉम देयर, फ्रॉम हियर टू देयर, ओके, फ्रॉम हियर टू देयर। ऐसे ये भी मूव कर रहे हैं, तो सेम सेम वे में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सो दैट इसको हम पैरेलल बोल देते हैं। तो अभी देखो पैरेलल प्ले में क्या होगा, दिस फॉर्म ऑफ प्ले कंसिस्ट ऑफ सेवरल चिल्ड्रन प्लेइंग विद द सेम मटेरियल, विद द सेम मटेरियल। कंफ्यूजन यहाँ पे है कि सेम मटेरियल को लेके सारे बच्चे एक जगह पे खेल रहे हैं, बट ईच इज प्लेइंग सेपरेटली। अलग अलग खेल रहे हैं बट एक ही जगह पे सारे सेम चीजों को लेके खेल रहे हैं। एन एग्जाम्पल इज यूजिंग पजल्स। पजल बॉक्स खेले हो, पजल, और जस्ट लाइक पजल सॉल्व करना, सुडोको,
हाँ, तो वो भी हो सकता है यहाँ पे। देखो, मैंने सबको सुडोकू का गेम दे दिया या फिर मैंने पज़ल बॉक्सेस दे दिया एंड सॉल्व करने को बोला कि इधर एक व्हाइट साइट लेके आओ या फिर इधर एक रेड सेट लेके आओ, तो आप लोग गेम खेलना स्टार्ट करोगे। सेम जगह पे बैठे हो, सेम आप लोग जो मटेरियल्स यूज़ कर रहे हो वो भी सेम रहेगा बट इंडिपेंडेंटली आप लोग खेल रहे हो। इफ वन चाइल्ड लीव्स द ग्रुप द प्ले कंटिन्यूज। इसमें क्या है, एक भी बच्चा अगर ग्रुप छोड़ देता है तो बाकियों को नुकसान कुछ भी नहीं होगा। जस्ट लाइक मैं अगर यहाँ पे टीम वर्क पे खेलती, एक साथ खेलती, जस्ट लाइक क्रिकेट होता या फिर वॉलीबॉल हो गया या फिर हम कैरम खेल रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है ना, टीम वर्क पे चलता है। ये सारे इंडोर आउटडोर जो गेम्स है, ये सारे छोटे छोटे जो गेम्स मैंने बोला, ये सारे क्या है ना, इसमें नीड होते हैं टीम मेंबर्स, कैप्टन्स, ये सारे नीड होते हैं। बट यहाँ पे क्या है, सिंपली बच्चा फ्रीडम के साथ खेल रहा है, इंडिपेंडेंटली खेल रहा है, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। सॉरी, निर्भर नहीं है। तो इस पॉइंट पे आपको पता चला कि यहाँ पे हम सेम मटेरियल्स को लेके खेलेंगे एक जगह पे, बट हम लोग किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, सो दैट एक भी मेरा फ्रेंड अगर खेलते हुए उसका मूड नहीं रहा या इंटरेस्ट नहीं रहा, वो चला गया, फिर भी ये गेम कंटिन्यू पे रहेगा। हो गया, थ्री टाइप्स के हमने प्ले पढ़ लिया। फर्स्ट प्ले हमने पढ़ा सॉलिटरी, जहाँ पे अकेला खेलता था। कैरेक्टर प्ले में आप मॉडल करते हो, मॉडलिंग करते हो। पैरेलल प्ले में एक ही जैसा गेम्स हम लोग सब खेलते हैं बट इंडिपेंडेंटली। अभी देखो एसोसिएटिव प्ले। एसोसिएटिव क्या होता है? एक दूसरे को जोड़ना, राइट? एसोसिएशन ऑफ टू थिंग्स और एसोसिएटेड ऑफ टू पर्सन, एसोसिएटेड ऑफ टू और मेनी, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या होगा, दिस इज अ प्ले और दिस इज प्ले इन विच ए लूजली ऑर्गेनाइज गेम इज डिसाइडेड अपॉन। आप ऐसा गेम खेलोगे जहाँ पे रिलैक्स फील होगा, एंजॉय कर रहे हो एंड एक साथ सब खेल रहे हो। फॉर इंस्टेंस, चिल्ड्रन में रन अराउंड द रूम प्रिटेंडिंग टू बी एरोप्लेन्स और कार्स। ठीक है? एनी इशू? कोई प्रॉब्लम है? प्लीज म्यूट अप योर माइक्रोफोन, अदरवाइज इको ही होगा बार बार। ओके, थैंक यू। सो देखो, आप प्रिटेंड कर रहे हो, खुद को मैं थिंक कर लूं कि मैं एक कार हूँ। ठीक है, मैं अभी गाड़ी चलाऊंगी, जैसे किक मारते खुद को ही सेल्फ किक मारूंगी एंड मूव करते रहूंगी रूम के सराउंडिंग में या रूम के विद इन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रोल प्ले किया, किसके अकॉर्डिंग, एक कार के अकॉर्डिंग, एक बाइक के अकॉर्डिंग, एक बस के अकॉर्डिंग, मैंने जैसे वो चलता है वैसे ही किया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई डेफिनेट रूल्स नहीं है, फिक्स रूल्स नहीं है, बट वी एंजॉय, हम बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर लिए, वी एन्जॉय। ओके, इवन इफ वन चाइल्ड डिसाइड्स नॉट टू प्ले द अदर कंटिन्यू। इसमें भी देखो, ये पॉइंट यहाँ पे भी मेंशन हुआ, इसमें भी मेंशन हुआ। अगर इसमें से, अगर हम 10 बच्चे खेल रहे हैं, उसमें से सबने कार कार खेला, सब कार बने हुए हैं या बाइक बने हुए हैं, उसमें एक बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है, वो चला जा रहा है, वो गेम छोड़ रहा है, चलेगा, नो इशू, बाकी 9 एक साथ फिर खेलेंगे। उसमें से भी एक चला गया, फिर भी नो इशू, अगेन एक साथ खेलेंगे, जितने भी बच गए, रेस्ट जो भी बचे हैं। तो ये है एसोसिएटिव, हम एक साथ जुड़े हुए हैं, लूजली ऑर्गेनाइज्ड हैं, स्ट्रांगली ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, लूजली ऑर्गेनाइज्ड है, एक साथ मिलजुल के खेल रहे हैं, बस हम रोल प्ले कर रहे हैं, एक छोटा सा कार का, बाइक का या फिर कोई भी एक मटेरियल का, जिससे हम एंजॉय कर सकें, बस। अभी देखो कोऑपरेटिव प्ले। अभी बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, मैम एसोसिएटिव एंड कोऑपरेटिव सिमिलर वर्ड्स लग रहे हैं, बट एसोसिएटिव का ऑलरेडी मैं समझा चुकी। अभी कोऑपरेटिव में कोऑपरेशन चाहिए, एक दूसरे का कोऑपरेशन चाहिए। इसमें नीड नहीं था कोऑपरेशन का, एक दूसरे को हेल्प नीड नहीं है, इसमें है। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्म ऑफ प्ले इन हुई चिल्ड्रन एज्यूम असाइंड रोल्स एंड डिपेंड ऑन अदर्स। आप दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहे हो फॉर योर गेम कंप्लीशन। सपोज मैंने कुछ एक टास्क दिया, ठीक है, आई एम गिविंग यू ए टास्क। आई एम गिविंग यू ए टास्क। तो टास्क क्या है? एक टावर बनाना है या फिर एक कैसल बनाना है, एक हाउस बनाना है। सो यू हैव टू मेंटेन योर रोल। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर सबने बोला कि मैं यहाँ पे सिर्फ ब्लॉक्स ही लगाऊंगा, मैं और दूसरा कुछ पार्ट नहीं करूंगा, तो होगा क्या? हर एक बच्चा अगर ब्लॉक्स बनाएगा या ब्लॉक्स को अटैच करेगा, तो दूसरा कौन गार्डन बना रहा है, कौन एक कार को अरेंज कर रहा है, तो वो सब कौन करेगा? तो यहाँ पे सबका एक डेफिनाइट क्या होता है, रोल होता है, मतलब टीम वर्क। ये पूरा जो कोऑपरेटिव प्ले है, ये टीम वर्क पे चलता है, टीम वर्क पे। ये जो कोऑपरेटिव एक वर्ड है ना, कोऑपरेटिव लर्निंग भी होता है, ये आपका लर्निंग टीचिंग बुक में आएगा। दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इन दिस बुक।
ओके, उस बुक में ये एक शॉर्ट क्वेश्चन जैसा है, कोऑपरेटिव लर्निंग। तो कोऑपरेटिव में क्या होता है ना, हम टीम वर्क पे चलते हैं, हम ग्रुप वर्क में चलते हैं, एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, हम अकेले काम नहीं कर सकते। तो जो भी यहाँ पे बिल्ड होगा, इफ चिल्ड्रन वांट टू प्ले हाउस, एक घर बना के वो खेलना चाहता है, दे नीड अदर टू पार्टिसिपेट इन द रोल्स ऑफ वन और मोर पेरेंट्स। पेरेंट्स का जैसा भी तो रोल करना पड़ेगा। जैसे मैं घर घर खेल रही हूँ, तो घर पे बच्चे भी होंगे, पेरेंट्स भी होते हैं। अभी पेरेंट्स को, रियल पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करना है, तो जो भी बच्चे हैं वही क्या रोल प्ले करेंगे, पेरेंट्स का रोल प्ले करेंगे, एंड सेवरल चिल्ड्रन, और बाकी सब उनके बच्चे हैं, ऐसे रोल करते हैं। इफ वन ऑफ द की प्लेयर मतलब इंपॉर्टेंट प्लेयर, सोच लो इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन है यहाँ पे, बच्चे तो बहुत सारे हैं, एक भी बच्चा अगर गेम छोड़ देता है तो भी चलेगा, बट उसका अगर रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, अगर वो गेम छोड़ देता है, क्या चलेगा, ये गेम वहां पे स्टॉप हो जाएगा। एक पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट को कुछ एक प्रॉब्लम हुआ, छोटा बच्चा है, प्रॉब्लम हो गया, वो गेम छोड़ दिया, देन ये गेम वहां स्टॉप हो जाएगा। तो ये सारा चीज है। एंड ये गेम थोड़ा लेंथी पीरियड के लिए चलता है, एपिसोड वाइज चलता है, एपिसोड वाइज चलता है। जस्ट लाइक आज मैंने कुछ गेम खेला, देन कल भी खेलूंगा, परसों भी खेलूंगा, तो ये कंटिन्यू पे रहता है। तो ये लेंथी पीरियड के लिए कोऑपरेटिव। तो इतना हो गया आपका प्ले। तो प्ले अगर आपको पूछा जाए कि प्ले का रोल क्या है, प्ले इज द पार्ट ऑफ ए सोशलाइजेशन प्रोसेस। फर्स्ट पॉइंट क्या है, आपको कंक्लूजन भी बता रही हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता रही हूँ। आपको आपके ही आंसर से सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगे। अच्छा, प्ले में क्या चाहिए, पार्टनर्स चाहिए, राइट। कोई भी गेम्स हो, अगर वो लेंथी पीरियड के लिए है तो वहां पे पार्टनर्स चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला कि ये जो गेम है क्या होगा, इट इज अ पार्ट ऑफ ए सोशलाइजेशन प्रोसेस, ये सोशलाइजेशन प्रोसेस का पार्ट होगा। तो ये वर्ड याद रख लो, की वर्ड जो याद होते हैं उसको याद रख लेना, बस की वर्ड को याद रख लो, सोशलाइजेशन प्रोसेस का एक पार्ट है। सेकंड पॉइंट, रोल प्ले करना या गेम्स खेलने में सबसे इंपॉर्टेंट लोग क्या होते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, लोग होते हैं। मैं आंसर भी बोल दी। सो दैट इज इंडिविजुअलिस्टिक, डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअलिस्टिक। अच्छा, इंडिविजुअलिस्टिक था, तो यहाँ पे नंबर टू इंडिविजुअलिस्टिक, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है इंडिविजुअलिस्टिक। ठीक है, सेकंड में ये हो गया। थर्ड में क्या आएगा, इंटरेस्ट। इट डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट, किसके इंटरेस्ट पे, बच्चों के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। एंड नेक्स्ट क्या है, मटेरियल्स, वट एवर गिवन टू देम, जो भी आपने उसको दिया हो, जो भी उसको मेंशन किया हो मटेरियल्स गेम्स खेलने के लिए, तो पेरेंट्स ने जो भी गिवन हो, तो मैंने फोर्थ पॉइंट में रखा मटेरियल्स को, मटेरियल्स को। अभी इसके बाद अगर ये ग्रुप में आता है, मटेरियल्स को रख दिया। फिफ्थ में क्या आएगा, इफ ये ग्रुप वर्क है या ग्रुप गेम है, जैसे कि कोऑपरेटिव, सो यू नीड ए पार्टनर। आप क्या नीड करते हो, पार्टनर नीड करते हैं, पार्टनर। ठीक है, पार्टनर। देन क्या है, अगेन हमें ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना है, वेल सेटअप। ठीक है, सिक्स में क्या है, गेम्स कब इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्टिंग बढ़ता है, तो वेल सेटअप जब हो, क्लीनली मेंशन्ड हो, क्लीनली रिटन हो। रिटन मतलब बच्चे वहां पे खुद ही सोच लेते हैं, तो उसके मेंटेलिटी में ये रिटन हो जाता है कि इसके बाद ये करना है, तो उसको आप वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल सेटअप भी बोल सकते हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल सेटअप। ठीक है, ये पांच पॉइंट, छह पॉइंट, सॉरी, छह पॉइंट्स को याद रख लो। ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पूछे कभी भी, क्या 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 चाहिए, बच्चों का सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए, बच्चों को वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में खेलना चाहिए, ये सेल्फ सोशलाइजेशन प्रोसेस का ही एक पार्ट है आपका प्ले। प्ले इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज फॉर इंडिविजुअल्स, ये इंडिविजुअल्स हैं और इंडिविजुअल्स के लिए होते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक प्रोसेस है। तो इतना याद रख लेना, आपका हो जाएगा पूरा कंसेप्ट। ठीक है, तो ये था आपका प्ले का पार्ट, प्ले खत्म हो गया।